ट्रेडर्स ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल का जो रिलेशन है एशियन पेंट से, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जो है 2662 का लो बनाया और 2863 का हाई बनाया, तो लगभग 200 रुपए के आसपास का ये वॉलेटिलिटी इसके बीच में रेंज के अंदर घूमता रहा दिन भर। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या एशियन पेंट के अंदर अब रुकावट आनी शुरू हो गई है, क्या एशियन पेंट की थमने की संभावना बढ़ गई है। इस सारी चीज़ों के सवालों का जवाब जो है हम चार्ट पर देने वाले हैं। हम चलेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे दोस्त एशियन पेंट लेकर ऊपर के लेवल पे अभी फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना है, जिन्होंने अभी लिया नहीं है पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं उन्हें क्या करना है, और जो ट्रेडर्स हैं एशियन पेंट में ट्रेड्स करते हैं, इंट्राडे हो गया या एकदम शॉर्ट टर्म हो गया उस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, तो उन्हें क्या करना है। ये सारे सवालों का जवाब हम चार्ट पर आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। इससे पहले मैं चार्ट पर चलूँ, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं और इस तरीके के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं वो आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और हमने जो है अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नाम का, वहां पर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल फ्री में सिखाया हुआ है। बिना 1 रुपया पे किए हुए आप उस कैंडलस्टिक पैटर्न को जाके सीख सकते हैं। और चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट पर बिना लेट किए और देखने की कोशिश करते हैं एशियन पेंट की कंप्लीट एनालिसिस। ट्रेडर्स हम जो है स्क्रीन पर आ गए हैं। निफ्टी 50 हम सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम मैंने जो है डेली का टाइम फ्रेम चार्ट ओपन कर रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न। ये हमने कल देखा था कि निफ्टी जो है इस लेवल पे 15,800 से लेके 15,500 के आसपास जो है पहला जो है क्रूशियल सपोर्ट ले सकती है और निफ्टी जो है दूसरी बार 16,200 टच कर सकती है। तो आज इसने 16,200 को ब्रीच करते हुए नीचे की तरफ आने की कोशिश की और 16,134 का लो बनाया, हाई बनाया 16,455 का, और फाइनली जो है इसने क्लोजिंग जी है 16,243 के आसपास। तो अभी फिलहाल तो जो 16,000 का जो लेवल बना हुआ है आप यहाँ देख पा रहे होंगे। थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं दोस्तों ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा समझ में आ जाए। देखिए ये लेवल पे जो है ना एक सपोर्ट बना हुआ है, तो इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर यकीन मानिए दोस्तों अभी भी मैं हमेशा वही कहूंगा कि बाय ऑन जो है डिप अभी मत करिए और सेल ऑन राइज करिए। अपने माल से थोड़ा थोड़ा एग्जिट करते रहिए अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड है तो। और आपको मैंने बताया था, और संडे जो हमारा निफ्टी एनालिसिस आने वाला है उसमें इन डेप्थ एनालिसिस इसकी देख लीजिएगा। अभी फिलहाल जो है इस ये लेवल पे हम बने हुए हैं और चलते हैं अब हम एशियन पेंट के चार्ट पर। एशियन पेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पर जो है ये एक ड्रॉ है, हटा देते हैं। यहाँ पे एक देखिए मैंने एक मूविंग एवरेज ओपन कर रखी है, यहाँ पे लगा रखी है और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है। आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ ये नीचे आता जा रहा है। तो अभी मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। देखिए क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्रूड ऑयल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एशियन पेंट। इसका मतलब क्या हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, कि अगर क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ क्रूड ऑयल जाएगा तो एशियन पेंट की काफी संभावना नीचे की तरफ आने के लिए, और यही चीज जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट होता है एशियन पेंट के लिए, और यही जो यहाँ पे हमें एक जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा दूसरी बात यह है कि काफी ये रनअप कर चुका था कोरोना कार्यकाल में, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए कितना भागा हुआ था। यहाँ से अगर हम देखें बॉटम जो कोरोना का बना था उस वक्त 1480 के आसपास का बॉटम बना था, और यहाँ से लेके जो है ये हो गया था सीधा 3500, यानी 14 दूनी 28, यानी दुगना से भी ज्यादा हो गया था। तो इतना रनअप अप करने के बाद जो है ये थोड़ा सा सुस्ताना चाहता था, बट यहाँ पे उसको आराम करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्रूड ऑयल ऊपर जाने लगा तो इसी ट्रिगर को बेस बना के काफी अच्छा खासा करेक्शन ये कर रहा है। बट मैं एक चीज आपको यहाँ दिखाने वाला हूं, आप उसको देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ब्रेक लाइन इसने जो है अपने जो लाइन तो इसने ब्रेक कर ही दिया है,
जो इसकी ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट दिख रहा है कि उसको ब्रीच कर चुका है वो, और इसी लेवल पे ब्रीच कर चुका था, इसी लेवल पे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बट मैंने कुछ चीजें आपके लिए ढूंढ के लाई है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं एशियन पेंट के फंडामेंटल पे चलता हूँ। एशियन पेंट के फंडामेंटल में देखिए दोस्तों, मार्केट कैप है 2,62,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इतना बड़ा, इतना बेहतरीन लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस 2738 के आसपास है। हाई इसने बनाया है 3590 और लो बनाया है 2343। और डिविडेंड 0.65% के आसपास देती है कंपनी। बुक वैल्यू 130 है। पी बहुत ज्यादा है 86, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। बट ये दोस्तों प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही जो है हमेशा जो है ट्रेड करता है। आरओसी और आरओई जो बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करता है वो 20+ होना चाहिए। यहाँ पे 34.8% और आरओई जो है 27.3% है, जो कि बहुत अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग दोस्तों 45-50% के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे अपना जो है सटीक बैठ रहा है 52.6% के आसपास है। अनप्लेज प्रोमोटर होल्डिंग 48.6% है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7.6% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज है दोस्तों। अब यहाँ पे देखना यह है कि फ्री कैश फ्लो जो है 3,429 करोड़ के आसपास इनके पास कैश फ्लो है, जो कि फ्री है। तो इस तरह की कंपनियां हम इस संकट के दौर में ढूंढ रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है 0.11% है। अब चलते हैं एशियन पेंट और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमें काम करना है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन तो बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है दोस्तों। और अगर हम एक सपोर्ट तलाश करने की कोशिश करें तो हमें इस एरिया के अंदर जो है लगभग लगभग आप समझ लीजिए कि 2200 से लेके और ये एरिया जो है 2600, इस एरिया के अंदर ही एक मेजर सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, जो कि वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं तो यहाँ वही सपोर्ट सेम टू सेम निकलकर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सपोर्ट हमारा जो है बनकर आ रहा है 2600 से लेके और 2200 के आसपास। लगभग लगभग ये 400 का एरिया है जहां पे हमें धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूं आज, इसीलिए मैं स्पेशली जो एशियन पेंट को फिर से वापस आज के दिन उठाया हूं। इससे पहले मैंने अभी शायद एक 7-8 दिन पहले एशियन पेंट के बारे में चर्चा की थी। एशियन पेंट के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाने वाला हूं दोस्तों, ये मूविंग एवरेज मैंने 88 क्यों लगाया है। ठीक है, 88 मूविंग एवरेज ये स्ट्रैटेजी है। ये चीज समझ लिया, अगर आपको 88 मूविंग एवरेज के हिसाब से काम करना है और आप ये इंपॉर्टेंट इसकी समझते हैं तो देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे इसने जो है 88 मूविंग एवरेज को 2004 में सपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर उसने जो 88 मूविंग एवरेज को 2006 में फिर से सपोर्ट लिया। खाली आप देखते जाइए, फिर समझ में आपको आएगा मैं क्या चीज आपको दे रहा हूं आज के दिन। फिर उसने जो है 2007 में फिर से 88 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया। देखते जाइए खाली आप। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है 2008 में काफी मंदी आई, गिरावट आई। देखिए मंदी के टाइम पे गिरावट किस तरीके से आती है दोस्तों, देखिए 2008 में किस तरीके से नीचे आया और उसके बाद फाइनली यहाँ पे जो है निकल गया ये, इस जगह पे वापस हम एक्यूमुलेट कर सकते थे। ठीक है, अब देखिए देखिए जब भी गिरा 88 वीकली मूविंग एवरेज, ये याद रखिएगा, वीकली मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे 2012 में फिर से वापस उसने टच किया। अब देखिए आप लगभग 3 से 4 साल में एक बार टच कर रहे हो, उससे पहले अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। देखिए 2013 में फिर से एक बार टच किया नेक्स्ट ईयर। उसके बाद यहाँ पे लगभग लगभग एक आप कह सकते हैं कि टच करने के डगर पे था 2015 में, 2 साल बाद। उसके बाद हमारा आ गया जो है 2016 जीएसटी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमारा आ गया जो है 2018 नोटबंदी। यानी बड़ा जब भी कुछ इवेंट होता है, आप याद रखिए जब भी बड़ा इवेंट होता है दोस्तों, उस वक्त जो है ये टच करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 2019, उसके बाद 2020 हमारा कोरोना में इसने दो बार टच किया। क्रूड ऑयल के ऊपर नीचे होते हुए यहाँ पे 2 बार इसने टच किया। फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे अब फिर से टच कर रहा है। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि इस स्ट्रेटजी को आप मानेंगे नहीं मानेंगे, आपको विश्वास होगा दोस्तों। वजह कुछ भी रही हो, आपको मैंने 2004 से पूरा बताया है लगभग लगभग, अभी आप देखिए 20 साल का पूरा डाटा दिया है। वजह कुछ भी रही हो, कोई भी जंग रही हो, नोटबंदी, जीएसटी, 2008 के क्राइसिस, सारी चीजें हमने देख लिए। जब जब ये मेजर क्राइसिस, मेजर इवेंट होता है तो ये जो है 88 मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज को टच करता है, जो कि फिर से टच कर लिया है। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इसको मैंने भी आज बाइंग की है, ये मेरा एक डिस्क्लेमर है। और दूसरी चीज, ये जो मैंने इतनी डिटेल नॉलेज आज आपको दी है दोस्तों,
इस तरीके की नॉलेज जो है लोग पेमेंट लेने के बाद, आपसे पे करने के बाद इस स्ट्रेटेजी को देते हैं। क्योंकि 88 मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना जब जब आए 2 से 3 साल लगता है, आपको वेट करना पड़ता है। 88 वीकली मूविंग एवरेज पे जल्दी ये मिलता नहीं, इस वक्त मिल रहा है। आज मैंने उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी कर लिया, मैंने आज इसको थोड़ा सा बाय कर लिया। हाँ, एक और चीज, इस बार मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि ये 88 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके थोड़ा नीचे की तरफ आने की संकेत है इसके। हो सकता है इस लेवल पर ये आ जाए। तो ये जो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो इतना बड़ा लेवल बनकर आ रहा है, यहाँ पर फिर मैं वापस बाय करूंगा। ये देखिए 2200 तक ये आ सकता है, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, डिमांड जोन थोड़ी देर पहले सपोर्ट पे बताया था मैंने आपको, तो 2200 तक आ सकता है। नहीं आया तो समझ में बात आ रही है? क्योंकि बड़ी तेजी के साथ देखा मैंने कि 88 वीकली मूविंग एवरेज को टच करके ये भाग लेता है। और आज भी हमें प्राइस एक्शन में दिखाई दिया। आज के प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे तो इससे जो है यहाँ से काफी अच्छी बाइंग यहाँ पे दिखी। कल के प्राइस एक्शन में कोई बाइंग नहीं थी, कल एक मारूबुजू टाइप कैंडल था, आज यहाँ से नीचे से बाइंग प्रेशर आया है। तो कहने का मतलब ये कि हो सकता है वापस ना मिले तो, क्योंकि किसी को मार्केट के बारे में तो आइडिया है नहीं। तो दोस्तों इसीलिए जो है मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो है 88 वीकली मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के लिए। इसके लिए बहुत रिसर्च लगती है, सालों का तजुर्बा लगता है, उसके बाद समझ में आता है कि कौन सा स्टॉक किस जगह पे चल रहा है, कौन सी स्टॉक की चाल कैसी है। दोस्तों चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। कमाते रहे, खुश रहिए। उम्मीद है कि जो 88 मूविंग एवरेज है, मैं हमेशा टेलीग्राम पे बोलता रहता हूं, TWM808, तो ये वो 808 है, जीरो हटाएंगे तो आपको 88 मिल जाएगा वीकली मूविंग एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन काम करता है। स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, 2000 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इस लेवल पे अगर आप बाय करते हैं तो 2000 रुपीज आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यानी 2000 तक के अगर ये आता है, 2000 के नीचे अगर शेयर प्राइस आता है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना होगा। अदरवाइज आप बने रहिए कंसिस्टेंट बेसिस पे, बहुत अच्छा जो है ऊपर उछाल आएगा। एक बार क्रूड ऑयल जो है गिरना शुरू हुआ, जो कि होता ही है, आपको पता है, इतिहास गवाह है, सारी चीजें ऊपर जाती है फिर नीचे भी आती है। एशियन पेंट भी ऊपर गया था फिर से नीचे आ रहा है। तो अगर क्रूड ऑयल गिरना शुरू हुआ तो इसके अंदर फिर रैली शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, कमाते रहे, खुश रहे, इन्वेस्टेड रहिए और अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं चार्ट ऑफ द वीक लेकर।